हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ें क्या वॉइस और वॉइस में क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशंस में आते हैं, क्या उसके रूल होते हैं, किस तरह से पढ़ें कि हम लोग का जो वॉइस है वो हमारे एग्जामिनेशंस में आराम से बन सके। ठीक है ना। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद देखते हैं ट्रिक, ताकि क्वेश्चंस क्या हो जाए तो आराम से बन जाए। आइए पहले देखते हैं क्या हम लोग ट्रिक। देखिए ट्रिक में हमने क्या लिखा है, जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई आपका वर्ब V1 और V5 में रहेगा तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, इज एम आर ऑप्शंस में दिया है कि नहीं। इज एम आर ऑप्शंस में दिया है कि नहीं। कैसे, तो V1 एंड V5 से मान लीजिए क्या राइट, ये राइट हमारा V1 हो गया और राइट हमारा क्या हो गया तो V5 हो गया। ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर V2 रहेगा तो हम खोजेंगे कि वहां ऑप्शंस में वाज वर्ड दिया है कि नहीं। अगर वाज वर्ड दिया रहेगा तो आराम से इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। फिर अगर मान लीजिए हैज और हैव रहता है, हैज और हैव, तो देखेंगे ऑप्शंस में कि हैज बीन और हैव बीन वहां दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शंस में। ठीक है ना। अगर देखते हैं अगर रहेगा नंबर 4 में हैड, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे तो हैड बीन। वॉइस केवल 8 टेंस का ही बनता है और किसी का नहीं बनता है। आते हैं अगर सेल एंड विल हो जाए तो देखेंगे कि सेल बी एंड विल बी उसमें दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शंस में। सेल बी और क्या जी, विल बी। उसके बाद इज एम आर और क्रिया कौन सा रूप, V4। इज एम आर और क्रिया का V4 रहेगा, देखेंगे उसमें दिया है कि नहीं। इज एम आर और क्या दिया है, बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप है तो V3। कौन सा है तो V3। अब कैन, कुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, नीड, डेयर है ना, ये सब मस्ट, ये हमारे सभी क्या है तो मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, तो जब भी हमारा मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, उसको देखते हैं कि उसमें बी दिया है कि नहीं ऑप्शंस में। तो यहाँ मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, कैन बी। क्या लिखेंगे, कैन बी। या अगर आपका रहेगा मस्ट तो लिखेंगे मस्ट बी। अगर रहेगा आपका यूज टू तो यूज टू बी। या आपका रहेगा क्या शुड तो शुड बी। ठीक है ना। वाज वर और रहेगा आपका V4 वाज वर, तो क्या करेंगे वाज वर। अब क्या करेंगे बीइंग प्लस क्या डालेंगे तो V3। यानी ये हमारा क्या हुआ टेंस वाइज। क्या हो गया टेंस वाइज। ये सभी हमारे जो है वो हम सभी हमारे क्या है तो टेंस वाइज, ये सभी हमारे टेंस वाइज हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल दिया है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या क्या होता है। अगर शुरू में आपका डू और डज आ जाता है, क्या आता है डू या डज आ जाता है, तो क्या करेंगे हम इज एम आर, शुरू में क्या लगाएंगे तो इज एम आर। अगर हमारा हैज और हैव और सब्जेक्ट और V3 आता है तो शुरू में लगाएंगे हैज और हैव, लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे तो बीन का। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तुरंत क्या करेंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या जोड़ेंगे तो बीन। क्या जोड़ेंगे तो बीन। उसके बाद अगर डिड, ये बड़ा एग्जामिनेशन पूछता है, डिड प्लस सब्जेक्ट आ जाता है तो क्या करेंगे वाज या वर, सब्जेक्ट और क्रिया कौन सा रूप तो V3। क्रिया कौन सा रूप तो V3। अगर इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V4 आता है तो सेम वही करेंगे, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस क्या यहाँ पर हो जाएगा तो V3 ही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वाज वर सब्जेक्ट प्लस V4, तो सेम वही करेंगे, वाज वर सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा देंगे तो बीइंग लगा देंगे। ये हमारा सुपर ट्रिक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार तो जब क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आराम से ट्रिक के अनुसार पकड़ लेंगे, आराम से बनेंगे। एक बात सीख लेंगे हम लोग कि अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट तो क्या बनाएंगे उसको ऑब्जेक्ट। अगर कोई रहेगा ऑब्जेक्ट तो क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है मी, ही का क्या होता है हिम, सी का हर, दे का देम, ठीक है ना, वी का अस, यू का यू। ये हमारा सब रूल आपके होते हैं। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years। ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years।
तो हमको देखना है कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम उसमें हम जो लिखेंगे ट्रिक में मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे है हैज बीन और क्या है सिंगिंग, तो सिंगिंग क्रिया कौन सा रूप है तो V4, कौन सा रूप है तो V4। आइए देखते हैं V4 कहाँ लगा है और हैव भी आपका है। देखिए यहाँ पर V4 लगा हुआ है, V4 यहाँ भी है। जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग हैज बीन बीइंग संग बाय हिम फॉर 2 years, यानी कि हम जब करेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे बीइंग और क्रिया कौन सा रूप V3 कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, यानी घास पर मत चलो, घास पर मत चलो। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे यू आर फॉरबिडेन टू वॉक ऑन द ग्रास, यानी फॉरबिडेन मीन्स क्या होता है मना करना, ठीक है ना, मना करना। अब डू इट, ये सभी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस से डू इट क्या हो जाएगा लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिया नोज मी वेल, प्रिया नोज मी वेल, प्रिया मुझे अच्छी तरह से जानती है। तो मी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, ये हमारा प्रेजेंट टेंस। देखिए V5 है ना, देखिए V5 वहां लिखे हैं ना इज एम आर, पहला में इज एम आर, यहाँ हो जाएगा आई एम नोन टू प्रिया वेल। जब भी हमारा नो आता है तो नो के साथ क्या होता है तो टू का प्रयोग, नो के साथ क्या होता है तो टू का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5, हु ब्रोक दिस विंडो। देखिए ब्रोक जब दे दिया क्रिया कौन सा रूप है V2 है, तो खोजेंगे ना यहाँ पे। देखिए V2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे वाज और वर, ऑप्शंस में आराम से मिल जाएंगे वाज और वर्क। आइए देखते हैं क्या होता है। वो क्या चेंज कर दिए बाय हुम, उसके बाद क्या हो जाएगा वाज दिस विंडो, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोकन। देखिए यहाँ पर वाज लिखे हैं, सिर्फ सुपर ट्रिक है, बस देख लेना है, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद है दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट, तो क्या हो जाएगा ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग। देखिए यहाँ पे आर के बाद क्रिया कौन सा रूप है तो V4, देखिए यहाँ पर दिया गया है इज एम आर और क्रिया कौन सा रूप है तो V4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज एम आर और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीइंग और क्रिया कौन सा रूप हो जाएगा तो V3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट, तो क्या बनाएंगे ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग। देखिए यहाँ पर हम बीइंग लिखे हैं बीइंग गॉन टू बिल्ड बाय देम, गॉन टू बिल्ड बाय देम। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने की संभावना है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो क्या हो जाएगा ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। अब यहाँ देखिए दे आर बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ पे है ना, जब उसको चेंज किए तो क्या हुआ बीइंग हुआ और बिल्डिंग क्रिया का रूप क्या हो जाएगा V3, तो क्या हो जाएगा बिल्ड, क्या हो जाएगा बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल रेहान परचेज ए लैपटॉप। देखिए यहाँ पर विल लगा हुआ है, विल लगा हुआ है। अभी हमने बोला कि जब भी सेल एंड विल आता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे बी का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, तो वेन आपका सेम टू सेम हो गया, वेन विल हो गया। उसके बाद क्या बनाएंगे ए लैपटॉप, क्या बनाएंगे ए लैपटॉप। उसके बाद जब हम लैपटॉप लिखेंगे तो सेल या विल के बाद क्या प्रयोग करेंगे बी का प्रयोग करेंगे और क्रिया कौन सा V3 बाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो रेहान, क्या हो जाएगा रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द पुलिस चेजिंग ऑल द कार्स। अब देखिए यहाँ पे यहाँ दिया गया है वाज और यहाँ दिया हुआ है चेजिंग, क्रिया कौन सा रूप है तो V4 है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट ट्रिक्स आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट और V4। देखिए यहाँ पर क्या है वाज वर सब्जेक्ट बीइंग और प्लस क्या हो जाएगा तो V3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, तो वाई को सेम टू सेम लिख दिए, वाई ऑल द कार्स, एक नहीं कार है बहुत सारे कार है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या प्रयोग करेंगे वर का, वाई वर ऑल द कार्स। उसके बाद क्या हो जाएगा बीइंग चेक्ड बाय द पुलिस, बीइंग चेक्ड बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10, द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। देखिए यहाँ पे वाज है और क्रिया कौन सा रूप है तो V4 है। आइए देखते हैं ट्रिक में,
यहाँ वाज है और क्रिया कौन सा रूप है, V4 है, तो वाज वर बीइंग और प्लस क्या लगा देंगे हम लोग, V3। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या होगा, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। आराम से इसको बनाएंगे, समझेंगे, आराम से बनाएंगे। यानी 1 से लेकर 10 तक हम समझ लिए, इसको आप क्या कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ठीक है ना, उससे अकॉर्डिंग बनाते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका 11, 2 बॉयज वर हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन। तुरंत दिमाग में क्या आया, वर दिया है और क्रिया कौन सा रूप है, तो V4 है। आइए देखते हैं क्या दिया, देखिए वर है, वाज एंड वर है, क्या प्रयोग करेंगे, तो वाज वर और बीइंग और क्रिया कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, तो V3। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, ए ब्लाइंड मैन वाज बीइंग और हेल्प का V3 क्या होता है, तो हेल्प्ड बाय 2 बॉयज। क्या हो जाएगा, बाय 2 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 12, ही हैज राइज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हैज है और क्रिया कौन सा रूप है, तो V3। आइए देखते हैं ट्रिक में, तो हैज है तो क्या बनाएंगे, हैज बीन और क्या बनाएंगे, हैव बीन, और यहाँ पर क्रिया कौन सा रूप लिख देंगे हम लोग, तो V3। क्या लिख देंगे, तो V3। तो आइए देखते हैं क्या होगा, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन, क्या होगा, हैज बीन राइज्ड बाय, क्या हो जाएगा, हिम। हिम कैसे आया, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, तो हिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। भगवान हम लोगों को खुशी देते हैं, भगवान हम लोगों को खुशी देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, और यहाँ पे इज की हो, तो यहाँ देखिए जो गिफ्ट्स है, आपका जो गिफ्ट्स है वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। और यहाँ जो अस है उसको हम लोग नेगलेक्ट लेकर मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट दिया है, या आप उसको ऐसे बना सकते हैं, अस दिया है तो अस का क्या लिखेंगे, वी, उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, वी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गिवन टू हैप्पीनेस, वी आर गिवन टू हैप्पीनेस बाय, क्या लिखेंगे हम लोग, गॉड। वी आर गिवन टू हैप्पीनेस बाय गॉड, भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है, द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल्स। द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल्स। फिर देखिए वाज वर है हमारा, देखिए यहाँ पे वाज वर है तो क्या करेंगे, वाज वर और क्रिया कौन सा, V3, लेकिन क्या जोड़ेंगे, बीइंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द गर्ल्स वाज बीइंग चेस्ड बाय डॉग्स। सिंपल सा है, ट्रिक हमारा क्या है, वाज बीइंग और क्रिया कौन सा रूप है, तो V3। कौन सा रूप है, तो V3। आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, we sent a message of congratulations to her. We sent a message of congratulations to her। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो क्या बनाएंगे, we sent हमारा है तो क्रिया का कौन सा रूप है, तो V2, क्योंकि क्या होता है देखेंगे, सेंड मीन्स भेजना, सेंड का V2 होता है सेंड, और V3 भी क्या होता है, तो सेंट ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ए मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ए मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस वाज सेंट टू हर बाय अस। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन, आई केप्ट द फ्लावर्स इन ए बेस। देखिए केप्ट जो है क्रिया कौन सा रूप है, तो V2, यानी कि देखेंगे यहाँ पे कीप का V2 क्या होता है, तो केप्ट। कीप का V2 क्या होता है, तो केप्ट। तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स वर क्यों जी, यहाँ पर फ्लावर्स एक नहीं है, बहुत ज्यादा फूल है। तो क्या करेंगे, वर केप्ट इन ए बेस बाय मी। बाय मी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। ये आदेश की भावना व्यक्त करता है। तो क्या बनाएंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है ना। उसके बाद 18 क्वेश्चन, डू यू नो हर। देखिए यहाँ पे डू है ना, आइए देखते हैं यहाँ पे, जब डू और डज से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो क्या करेंगे, इज एम आर को वहां फोकस करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इज सी, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट सी के साथ क्या करेंगे, इसका पर जो इज सी
नोन टू यू, इज सी नोन टू यू। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हैड है, अभी हम ट्रिक बताए हैं हैड, तो क्या हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा हैड बीन। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटीशन। देखिए यहाँ पे हैज है ना, हैज, आइए देखते हैं ट्रिक में। देखिए हैज और हैव जब भी आता है तो क्या प्रयोग करते हैं, तो हैज बीन या हैव बीन का वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो हो जाएगा द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच, द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से क्वेश्चंस बनाइए, बहुत ही आसान लगेगा, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन क्या पूछता है 21 में वो देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, आराम से बनाते हैं। क्वेश्चन है लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, लेट अस हेल्प हिम। तो कैसे बनाएंगे, लेट को लेट लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद क्या कर दिए, बी का प्रयोग कर दिए। जब भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो अधिकांशतः इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो लेट प्लस सब्जेक्ट के बाद बी का ही प्रयोग होता है। तो क्या हो गया, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22, समवन हैज स्टोलन। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हैज प्लस V3, देखिए हैज आपका है, हैज प्लस V3, तो क्या बनाएंगे हैज बीन या क्या बनाएंगे, तो हैव बीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई पर्स हैज बीन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन। इसको हम ब्रैकेट में क्यों डाले हैं, क्योंकि हमारा क्या है, अस्पष्ट है। बाय समवन, क्वेश्चन आपका है समवन हैज स्टोलन माई पेन, माई पर्स, किसी ने मेरी पर्स चुराई है। अब किसने चुराई है, यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या किए हम, बाय प्लस समवन डाले हैं इसको ब्रैकेट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव दे बिल्ट ए हाउस, क्या वे लोगों ने एक घर को बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पे हैव को हैव हो गया, दे हो गया, बिल्ट हो गया। तो हैव को क्या चेंज करिए, हैव में क्यों, ए हाउस आएगा तो क्या होगा, हैज ए हाउस, और क्या रहेगा बीन, और बिल्ट आपका है ही, और बाय और दे का क्या हो जाएगा, तो देम, दे का क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा। सिंपल सा आपका है। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, देखिए यहाँ पे हैव है और टू भी है और डू भी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपका बनाना है। तो क्या हो जाएगा, दिस, दिस हैज टू बी, क्योंकि हमारा 2 + V1 है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन्फिनेटिव, क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। जब भी हमारा 2 + V1 आता है तो टू बी में उसको चेंज करते हैं। तो क्या हो गया, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांता क्लॉज ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VI कर लेंगे 25 क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, मेनी गिफ्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ब्रॉट है तो क्रिया कौन सा, V2 है। अभी हमने बताया है कि जब V2 आएगा तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज वर का, और क्रिया कौन सा, V3। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सांता क्लॉज आपका मेनी गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय सांता क्लॉज लास्ट ईयर, यानी कि हम मेनी गिफ्ट ले लिए सब्जेक्ट में, और ये हमारा V2 है, तो क्या प्रयोग किए, वाज या वर का। नेक्स्ट, वाई डू, देखिए डू आ गया, यू टेल ए लाई, डू आ गया तो डू खोजेंगे, डू शुरू में कहाँ दिया है, डू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डू देखिए दिया है। तो क्या चेंज कर देंगे हम लोग, इज एम आर में, इज एम आर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, एकदम सिंपल सा। somebody will clean the office tomorrow, देखिए will आ गया, will, देखिए shall एंड will है तो क्या प्रयोग करेंगे, shall भी, और क्या प्रयोग करेंगे, तो will भी। आइए देखते हैं क्या होता है। तो the office will be, क्या हो जाएगा, the office will be cleaned। अब यहाँ देखिए by somebody नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी ने ऑफिस को क्या किया है, तो साफ सुथरा किया है। किसने किया है यहाँ पे निश्चित नहीं है। जब भी हमारा समवन, समबडी, नोबडी, नो वन आता है उसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है
दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर। देखिए यहाँ पे हैव है, निश्चित है कि क्या लगाना है, हैज बीन या हैव बीन। तो क्या बनाएंगे, ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन। वायर्स एक नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, हैव बीन कट बाय देम। उसके बाद 29, वी सा देम क्वारलिंग, हम लोगों ने उसे झगड़ा करते हुए देखा। तो देम है तो क्या हो जाएगा, दे, और उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, वर का, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कौन सा रूप है, तो V2 है। तो दे वर सीन क्वारलिंग, दे वर सीन क्वारलिंग, एकदम सिंपल सा, बाय अस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, आई सेल राइट ए लेटर, तो क्या बनाएंगे, अ लेटर विल बी। देखिए यहाँ पे सेल है ना, यहाँ देखिए जब भी हमारा सेल या एंड विल आता है तो सेल भी और क्या होता है, तो विल भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। आप इसको एक बार क्या कीजिए, इन सबको ट्रिक को जब याद कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में आपके ऑप्शंस भी रहेंगे, इतने अच्छे आपके हैं ऑप्शंस भी रहेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।